अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है उस कोर्स का जिस पे आप सब इंडक्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि प्राइमरी आई हेल्थ केयर के 4 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहला कंपोनेंट था प्रोमोटिव, फिर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेशन। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ डू वी प्रमोट। तो प्रमोशन होती है बाय मीन्स ऑफ कम्युनिटी आई मैसेजेस। तो अगर ये मैसेजेस उनको पहुंच जाएं तो हम बहुत हद तक आंखों की सेहत की देखभाल कर सकते हैं। आज का मकसद है प्रमोशन ऑफ प्राइमरी आई हेल्थ केयर। तो सबसे पहले ईट हेल्दी फूड। इफ यू डोंट ईट योर फूड हेल्दी देन यू हैव टू ईट योर मेडिसिन्स लाइक योर फूड। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बेहतरीन ग़िज़ा खानी चाहिए और सबसे अच्छी पॉइंट इज़ कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों की सब्जियां खानी चाहिए। हरे पत्ते जो हैं कड़कती हुई धूप में रहते हैं और मुरझाते भी नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर मौजूद होता है कंपोनेंट्स लाइक ल्यूटीन, ज़ीज़ैंथीन। ये वही कंपोनेंट्स है जो हमारे आँख के पीछे पर्दे में मौजूद होता है। अगर ये हम बॉडी के अंदर स्टोर करेंगे तो हमारा पीछे का पर्दा बहुत सिक्योर रहेगा। जब बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तो हम ज़रूर बात करते हैं कैरेट्स की, लाल गाजर की। हम ये खाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए का एक फॉर्म मौजूद होगा जो हमारी आँखों को, स्किन और आँखों की एपिथेलियम, आँखों के ऊपर जो लेयर होती है उसको प्रोटेक्शन करेगा। इसके साथ साथ हमें फ़िश खानी चाहिए हफ्ते में कम से कम एक बार। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए दरअसल हमारी बॉडी की जितनी भी सतह है, लेयर्स होती हैं, स्किन कवरिंग्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी हमारी स्किन कवरिंग्स हैं, जीआईटी कवरिंग्स हैं, आई की कवरिंग है, पीछे का जो पर्दा है जिसे रेटिना कहा जाता है, उसकी एक पीछे की लेयर है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, उसके अंदर भी बहुत रिच सोर्स मौजूद है विटामिन ए का। फिर हम बात करते हैं जनरल हेल्थ की। देयर आर मच प्रॉब्लम्स विद ओबेसिटी। हमारा सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से हम शिकार हो जाते हैं डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का और बेशुमार अवारिस का। अगर हम अपनी सेंट्रल ओबेसिटी को कम रखेंगे, अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, 25 से ऊपर है, तो हमें अपना वज़न कम करना चाहिए। और बात अगर करें कम वज़न कैसे करें, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। देयर आर ओनली 2 थिंग्स टू डिक्रीज वेट। नंबर 1, ईट लेस एंड नंबर 2 इज़ वॉक मोर। अब बात करते हैं वॉक कैसे करेंगे। तो वॉक करने के लिए ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि हम एक ख़ास स्पीड से चलें। कम से कम 5 डेज अ वीक हमारी वॉक होनी चाहिए और एक वॉक का ड्यूरेशन 20 मिनट होना चाहिए। और जब हम 20 मिनट चलें तो हमारी स्पीड एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर मेल्स, आदमियों के लिए 120 कदम पर मिनट और ख़वातीन के लिए 100 स्टेप्स। इस स्पीड से आप चलेंगे फॉर 20 मिनट्स तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। अगर डिक्रीज वेट के लिए करना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। हमारा लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ना हम मूवमेंट करते हैं, ना इवन आप टीवी देखते हैं, बल्कि आप लैपटॉप भी इस्तेमाल नहीं करते। हम 25 सेंटीमीटर दूर अपना मोबाइल रखते हैं और घंटों उसमें लगा देते हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है? दरअसल हमारी आँख बनी नहीं है करीब देखने के लिए, और मोबाइल फ़ोन्स की वजह से हमारा एक आज का बच्चा जो 6 साल का है वो कम से कम 8 से 10 घंटे सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आँखों के ख़ास मसल्स फटीग, थक जाते हैं। मिसाल इस तरीके से है कि अगर एक पेन है, इसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको अपने हाथ में लिए खड़ा रहूँगा तो आधे पौने घंटे के बाद मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। इसका वज़न ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने ख़ास पोजीशन के अंदर अपना हाथ रखा हुआ था तो मेरे ख़ास किस्म के मसल्स जो हैं वो थक जाएंगे, फटीग्ड हो जाएंगे। इसी तरह क्योंकि हम करीब बहुत देखते हैं तो हमारे आई मसल्स थक जाते हैं, फटीग्ड हो जाते हैं, तो इसलिए आई पेन शुरू हो जाता है, बार बार आंखें झपकना शुरू हो जाती हैं, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये रूल अपनाया जाए, दैट इज़ रूल ऑफ 20। यानी हर 20 मिनट नज़दीक का काम करने के बाद हमें चाहिए कि हम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। अगर हम हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखेंगे तो हम कुछ रिलैक्स कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास है दैट कंट्रोल योर ABCs। A
B and C. A for HbA1c. शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। HbA1c एक खून का टेस्ट है जो कि शुगर को चेक करता है ऑन एन एवरेज ऑफ 3 मंथ्स। ये आखिरी 3 महीने की शुगर का एवरेज निकाल के आपको दिखा देता है कि आपकी बॉडी के अंदर लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इतनी शुगर लेवल था। तो इसको हमें लाजमी कंट्रोल करना है एट द नंबर ऑफ 7 तक होना चाहिए। इसके बाद ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि खून की नालियों का मसला होगा तो आगे जाके आंख में और जिस्म में बेशुमार मसला आना शुरू हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर कोशिश करें 120/80 तक रहे, आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल रहे, साथ खून में चिकनाई का लेवल कम रहे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और गाहे बगाहे अपना खून का टेस्ट कराते रहना है। हमें अज़म करना है कि हमें स्मोकिंग ख़त्म कर देनी है। यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। अचीवेबल है, लेकिन आपका विल पावर चाहिए। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपनी आई प्रोटेक्ट करें जब आप सन में निकलें, सो डू यूज ऑफ सन ग्लासेस। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका फील्ड है, ऐसे काम करते हैं जिसमें आई इंजरी का तनासुब ज़्यादा है, आँख को डैमेज होने का तनासुब ज़्यादा है, ख़ासतौर पर वेल्डिंग। आमतौर पर हमारा कैजुअल एटीट्यूड की वजह से अक्सर हम देखा जाता है कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी के दौरान कोई आई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते। इससे बहुत डैमेज होने का खदशा होता है। ऐसा बहुत होता है कि ये पार्टिकल्स हमारी आंख में लग जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, इंसान की आंख ज़ाया भी हो जाती है इस तरह। लेकिन अगर एक बहुत छोटा सा है, अगर हम प्रोटेक्शन कर लें और आई कवर इस्तेमाल कर लें तो हम अपनी लाइफ एफिकेसी को और प्रोडक्शन एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह देखा गया है कि लोग अगर कोई चीज़ लग जाए, जैसे ये आप देख सकते हैं आँख, इसके अंदर एक फॉरेन बॉडी एक मेटल वर्क का काम कर रहा था, कोई आयरन पीस कट के इसकी आंख में लग गया है और आंख सुर्ख हो गई है। इसमें बहुत दर्द भी हो रहा है और आंसू भी आ रहे हैं। ऐसा देखा गया है, मुशाहिदे में आया है कि ऐसे होने पे लोग पहले रश करते हैं, भागते हैं फार्मेसी की तरफ, और जो भी कोई फार्मेसी से दवाई मिल जाती है वो अपनी आंख में लगा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जो मोस्ट कॉमन दवाई होती है इनके पास वो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे आंख खराब हो जाती है। इसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वक्तन फ़वक्तन, गाहे बगाहे मुस्तनद डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपकी आंखें अल्लाह की नेमत है और इस नेमत का शुक्राना अदा करते हुए उसकी हिफाजत करें, ये आपका ज़िम्मा है। इन द लास्ट, थैंक यू सो मच। डिजिटल मीडिया के इस दौर में इतनी देर तक हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 3 में, जो कि होगा ट्रैकोमा डिजीज़ के ऊपर। हम उसमें सीखेंगे कि नॉर्मल आँख कैसी होती है और बीमारी ट्रैकोमा हो जाने के बाद आँख में क्या बदलाव होता है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।